This is an ABP Life podcast. दिल्ली के बुराड़ी में बाबा केदार का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी में इसे लेकर नाराजगी व्याप्त है। दरअसल केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है और इससे केदारनाथ धाम से जुड़े पंडित, पुरोहित और धर्मावलंबियों में भारी गुस्सा है। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। आचार्य जी, संवाद पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली में केदार मंदिर को लेकर जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि सारे विषय श्रद्धा और आस्था से जुड़े हुए हैं और आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये बात ठीक है, उनकी जन्मभूमि का मंदिर अयोध्या है, लेकिन भगवान राम के हजारों लाखों मंदिर पूरी दुनिया में हैं। उन मंदिरों की अपनी महत्ता है, अपनी मान्यता है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर है उसकी अपनी एक विशेष मान्यता है। सारी दुनिया के राम मंदिर अपनी जगह है, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर की गरिमा अपनी जगह है। ऐसे ही वैष्णो देवी के मंदिर हैं, लेकिन जो त्रिकुटा पर्वत पर वैष्णो देवी विराजमान है, बाकी मंदिरों का जो मकाम है, बाकी मंदिरों का जो स्थान है वो नहीं है जितना माँ वैष्णो देवी की त्रिकुटा पर्वत पे बैठी हुई उस गुफा का है, उस मंदिर का। ऐसे ही भगवान महादेव के जो नाम के मंदिर है तो गली गली में है, पूरी दुनिया में है, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, जिसमें काशी विश्वनाथ है, सोमनाथ, केदारनाथ है, पशुपतिनाथ है, इनका विशेष महत्व और स्थान है। ये बात एकदम साफ है कि केदारनाथ का जो स्थान है वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक विशेष स्थान है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि अगर कोई दिल्ली में या बंबई में या महाराष्ट्र में या राजस्थान में या फर्ज करो कोई अमेरिका में केदारनाथ बाबा का मंदिर बनाना चाहता है, तो हम लोग ये कहने वाले कौन है कि भाई यहाँ मंदिर नहीं बन सकता है। मान लो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में किसी ने केदारनाथ बाबा का मंदिर बना दिया, तो क्या उसे रोकेंगे हम? सनातन जो है उसका सौंदर्य ये है, सनातन की शक्ति और सनातन का सौंदर्य यही है कि हमारे यहाँ दकियानूसी चीजें नहीं है। अब केदारनाथ बाबा का मंदिर अगर कोई भक्त बनाना चाहता है दिल्ली में तो बनाए, उससे केदारनाथ की महानता और मान्यता कम थोड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ना हमारे शास्त्र में कहीं इसका जिक्र है कि किसी भी मंदिर के नाम का दूसरा मंदिर नहीं बन सकता। जैसे श्री कल्की धाम है, हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में संभल नामक स्थान पे होगा। तो अब भगवान कल्की के कितने भी मंदिर बन जाए पूरे देश में, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन संभल का जो कल्की धाम बन रहा है, श्री कल्की धाम, जिसका शिलान्यास पिछले 19 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ, उनके कर कमलों से हुआ, उसकी महानता और उसकी महत्ता थोड़ी, उसकी मान्यता थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन भगवान को कैद थोड़ी किया जा सकता है, भगवान को पहरा थोड़ी लगाया जा सकता है कि यार भगवान का कहीं मंदिर है तो दूसरा कोई उसमें नहीं बना सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो विवाद है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा मत है कि केदारनाथ, भगवान केदार, बाबा केदार जो भगवान महादेव के स्वरूप हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो उनकी महत्ता और महानता अपनी है। लेकिन उनके नाम का कोई मंदिर कहीं बना रहा है तो हम उसे ये कहें कि नहीं साहब ये गलत है। मुझे नहीं लगता कि शास्त्रों में इसके बारे में कहीं ऐसा लिखा है कि ये नहीं बनाया जा सकता है। दिल्ली में बनाना चाहते हैं केदारनाथ बाबा का, अमरनाथ का मंदिर, तो बनाए, पूरी दुनिया में बनाए, अच्छी बात है। फिर इस पर इतना विरोध क्यों आचार्य जी? हमको लगता है कि भगवान पे भी कब्जा करना चाहते हैं कुछ लोग। लेकिन जो विरोध करने वाले लोग हैं आचार्य जी, वो कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम से करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था जुड़ी है, ऐसे में बाबा केदारनाथ का मंदिर कहीं और बनाना ये देश की मर्यादा के खिलाफ है और लोगों की आस्था पर प्रहार है।
नहीं, आस्था तो प्रहार थोड़ी, ये तो और आस्था को बढ़ा रहा है। जो लोग केदारनाथ के दर्शन करने नहीं जा पाते हैं वो उसी श्रद्धा से दिल्ली में भी केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। मगर केदारनाथ बाबा की जो मान्यता है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग, वो द्वादश ज्योतिर्लिंग थोड़ी कहलाया जाएगा। कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ये कहे कि ये द्वादश ज्योतिर्लिंग ये है दिल्ली वाला केदारनाथ, तब विरोध करना चाहिए। यदि केदारनाथ के नाम पर, बाबा केदार के नाम पर कोई मंदिर बनाता है, मान लो कोई अपने घर में स्थापना कर दे शिवलिंग की और कहे कि मैं इसका नाम केदार रख रहा हूँ, तो कैसे रोकेंगे आप उसे? आप ये बताइए कि मैं भगवान केदार में मेरी आस्था है, मैं अपने घर में शिवलिंग स्थापित करके और मैं उसका नाम रख दूं कि बाबा केदार स्थापित हो गए। परमात्मा तो कण कण में है ना, यत्र तत्र सर्वत्र। तो परमात्मा के विषय में इस तरह की दकियानूसी बातें करना उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये विवाद ठीक है। अगर कोई ये कहे जी कि द्वादश ज्योतिर्लिंग केदारनाथ दिल्ली में है, तो विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्थान, उनकी मर्यादा, उनका वर्णन सब हमारे पुराणों में है। लेकिन अगर केदारनाथ के नाम पर कोई मंदिर बनाता है, उसका विरोध करना मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन आपने कहा कि किसी से अब एक मंदिर के नाम से अगर दूसरी जगह मंदिर बन जाए तो श्रद्धालु तो ये सोचेंगे कि हम यहीं दर्शन कर लेते हैं, फिर वो वहाँ क्यों जाएंगे? नहीं, स्थान की भी मर्यादा है। देखिए, अब आप जहाँ जन्म लेते हैं, जो आपका जन्म स्थान है, वहाँ जब जन्मदिन मनाएंगे तो उसकी अपनी अलग मान्यता है। बाकी दुनिया में भी केक काट देंगे तो उसकी अपनी अलग बात है। जननी जन्मभूमि करियसी। तो मैंने कहा ना, भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। क्या राम मंदिर को आप बनने से रोकेंगे? लेकिन भगवान राम का जो अयोध्या का मंदिर है, तो उसकी मान्यता अलग है। भगवान कृष्ण के लाखों मंदिर हैं, लेकिन जो बिहारी जी का मंदिर है उसकी मान्यता अलग है, कृष्ण जन्मभूमि की अलग है। ऐसे श्री कल्की धाम, कल्की भगवान के कितने मंदिर बन सकते हैं, बनेंगे आगे होने वाले अवतार के। लेकिन जहाँ भगवान का अवतार होगा, वहाँ श्री कल्की धाम का जो निर्माण हो रहा है वो अलग है। लेकिन अब हम कहने लगे कि नहीं साहब, कल्की धाम कोई और नहीं बन सकता, ये तो फिर एक बेतुकी बात हुई। मुझे लगता है तर्क संगत बात नहीं है और ना शास्त्र सम्मत है। इसमें शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद ने भी दिल्ली में बनने वाले इस मंदिर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में कैसे मंदिर बना सकते हैं, जब सबको मालूम है तो उसे क्यों बदलना चाहते हैं, लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? नहीं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया में कहीं भी मंदिर बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया में कहीं भी मंदिर बनाया जा सकता है। केदार भगवान कोई किसी एक जगह के मोहताज थोड़े हैं। मगर यदि ये कहा जाए कि ये दिल्ली में मंदिर बना करके या राजस्थान में मंदिर बना करके या कहीं और मंदिर बना के ये कहा जाए कि ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ ये तब विरोध होगा ना, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ वो तो जहाँ है वहीं है। लेकिन भगवान की ना, मेरी बात आचार्य जी, एक सवाल और कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी धाम के स्वरूप में मंदिर का निर्माण किया गया हो। इससे पहले 2015 में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। मुंबई के वसई में यह मंदिर है जो 11 करोड़ की लागत से बना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे में केदारनाथ मंदिर को लेकर ऐसा विरोध क्यों? देखिए राजेश जी, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम बाबा केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं और ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है, तो ऑब्जेक्शन होना स्वाभाविक है। क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग केदारनाथ बाबा का है, वो इधर उधर ट्रांसफर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, वो उसका स्थानांतरण नहीं हो सकता है। लेकिन यदि कोई मंदिर की स्थापना करता है, मंदिर बनाता है और उस मंदिर का नाम केदारनाथ रखता है, तो इसमें ऑब्जेक्शन करने की कोई मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। वो तर्क संगत नहीं है। मैं इसको साफ और कर दूं, भगवान कृष्ण के लाखों मंदिर हैं, लेकिन मथुरा वृंदावन के मंदिर की मान्यता अलग है। राम के लाखों मंदिर हैं। मैंने अभी आपको कल्की धाम का उदाहरण दिया है कि भगवान श्री कल्की नारायण जो होने वाला अवतार है, उसका मंदिर कल्की धाम बन रहा है संभल में, जहाँ भगवान आएगा।
वो अलग मान्यता है उसकी, लेकिन भगवान कल्की का कोई मंदिर ना बनाए देश में, ये कहने वाला कल्की पीठाधीश्वर के रूप में मैं कौन हूँ? तो भगवान को कोई अपने घर में भी स्थापित कर सकता है। किसी ने भगवान को अपने घर में स्थापित करके उसका नाम केदार बाबा रख दिया, तो हम कैसे रोकेंगे? अगर कोई कहता है कि ये ज्योतिर्लिंग है तो ऑब्जेक्शन होगा। ऐसे ही वैष्णो देवी है, ऐसे ही तमाम देवी देवता हमारे, कितने मंदिर हैं ब्रह्मा के, भगवान विष्णु के कितने मंदिर हैं, तो फिर तो दिक्कत पैदा हो जाएगी ना। अगर हम एक मंदिर पर हम कोई पेटेंट थोड़ी है। तो आपने खुद कहा कि बद्रीनाथ का मंदिर स्थापित है, आपने स्वयं कहा है। अब एक बाबा बैजनाथ का मंदिर है, एक हिमाचल प्रदेश में बाबा बैजनाथ है, एक झारखंड में बाबा बैजनाथ है, एक बाबा बैजनाथ है। अच्छा जी, सवाल एक और है कि उत्तराखंड की 70% आबादी 4 धाम यात्रा पर आश्रित है, तो क्या दिल्ली में मंदिर बनने से केदारनाथ पर असर का डर है? देखिए, किसको क्या डर है इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन जिनको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना है वो उत्तराखंड ही जाएंगे। लेकिन जो लोग बाबा केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बना देंगे या राजस्थान में बना देंगे या हिंदुस्तान के किसी और कोने में बना देंगे, वह भी महादेव का स्वरूप है, वो दर्शन करेंगे। लेकिन मैं इस पे मैं सहमत नहीं हूँ कि जिसको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है वो वहीं जाएगा। हर गांव में शिवलिंग है, लेकिन काशी विश्वनाथ का दर्शन करने व्यक्ति जाता नहीं जाता। ऐसे ही केदारनाथ का दर्शन करने जाना है जिसे उसे जाएगा, वो क्यों रुकेगा? तो ये दोनों विषयों को बहुत ही गंभीरता से हमें समझना पड़ेगा। ये सनातन है, इस पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं हो सकता, एक सूत्र का भी कब्जा नहीं है, एक ग्रंथ का भी नहीं, ये अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये सनातन है। सनातन का सौंदर्य, सनातन की शक्ति ये है कि हम स्वीकार करते हैं। अब भगवान महादेव के विषय में तो कहा गया ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश आकाश वासो भजे हम। जिसका जो एक अपार है, अक्षर है, अनंत है, उसे हम बांध कैसे सकते हैं? तो मुझे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति देश के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में भगवान केदारनाथ का कोई मंदिर बनाता है तो मैं उसे गलत नहीं मानता। हाँ, अगर वो ये कहता है कि मैं ज्योतिर्लिंग स्थापित कर रहा हूँ तो वो शास्त्र के खिलाफ है। जी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिल्ली में बनने वाले इस मंदिर को लेकर गुस्सा है और लगातार कहा जा रहा है कि आस्था को ठेस पहुंच रही है, तो इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और आचार्य जी, आपने यूपी लाइव पॉडकास्ट को अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। This is an ABP Live podcast.